वैसे तो कहते हैं कि जिन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया है उनसे सभी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हाँ। ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि हम देखते हैं कि ऐसे भक्तों के साथ भी लोग द्वेष हाँ। करते हैं, ऐसे प्रसंग भी आते हैं, उनको कैसे समझा जाए? जो आत्महत्यारे हैं वो लोग भगवान से भी द्वेष करेंगे और भगवान के भक्तों से भी द्वेष करेंगे। जिन लोगों में थोड़ी सभ्यता संस्कृति है वो अवश्य भगवान और भगवान के भक्तों का आदर करते हैं, लेकिन जो पशुवत हैं, जो आत्मा के हत्यारे ही हैं, उनको अपने खुद ही आत्महत्या करने का सिर पे भूत सवार है उनके, वो लोग नहीं करेंगे। और वही लोग जब उनके पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं वही लोग फिर उनका सम्मान भी करते हैं भक्तों का। जगाई मधाई उसके उदाहरण है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को मारने के लिए दौड़े थे, वो सम्मान करना चाहिए था, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, लेकिन वो मारने के लिए भागे थे। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा के हत्यारे बनने के लिए उतारू हैं लोग। किसी भी कीमत पर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अहंकार घमंड के चलते इतना अहंकार बढ़ चुका, वर्ण संकर हैं लोग। जिस चीज़ की चिंता अर्जुन को थी कि महाभारत का युद्ध होगा, प्रथा खत्म हो जाएगी, लोग वर्ण संकर बन जाएंगे, बन ही रहे हैं लोग वर्ण संकर। कारण चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, ये वर्ण संकर जो संतान है, जिनको भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, रामायण क्या है, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, कोई लेना देना नहीं है। उनको होली में हुड़दंग मचाना, रंग खेलना, दिवाली में पटाखे चलाना, मिठाई खाना, शराब पीना और जुआ खेलना, बस यही त्योहारों से उनका नाता है। ऐसे वर्ण संकर लोग हमेशा भक्तों का अपमान करते रहेंगे। और फिर कलयुग में भक्ति सरल है भी और दुर्लभ भी होती जा रही है, क्योंकि संसार में प्रामाणिक भक्त हैं प्रभुपाद की दया से, लेकिन ढोंगी ज़्यादा हैं। और ढोंगी लोगों के चलते लोगों की आस्था भी टूट जाती है। लोग रस्सी को भी सांप समझना शुरू कर देते हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिसता चला जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। दुख बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? इसी तरह से बढ़ेंगे, इसी तरह से बढ़ेंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग अच्छे से भक्ति करके स्वयं और घर घर जाकर, गली गली मोहल्लों में जाकर हम लोग बहुत ही विनम्रता के साथ हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं और लोगों को छोटी छोटी रोचक कहानियाँ सुना के भगवत गीता, भागवतम, रामायण से, महाभारत से लोगों को भगवान के प्रति उनकी रुचि हम लोग जागृत कर सकते हैं। और क्या किया जा सकता है? और क्या किया जा सकता है? जो नहीं कर रहे हैं भक्तों का सम्मान, वो बेचारों का क्या दोष है? उनका नियति में जकड़े हुए हैं बेचारे। और जो लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं भक्तों को, उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि बेचारे पहले ही पिसे हुए हैं, पहले ही पिस रहे हैं वो चक्की में। और आप उनके सामने चले गए, उन्होंने आपका भी अपमान कर दिया, तो पता नहीं और क्या भुगतना पड़ेगा उन्हें। इसलिए भक्तों को भी बड़ी सावधानी से चलना चाहिए।
ऐसे आचरण करना चाहिए कि कोई उनका अपमान ना कर पाए, क्योंकि वो तो अपमान लेंगे नहीं, भगवान कृष्ण उसके बेचारे के पीछे लग जाएंगे कि अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा। वो पहले ही मरा हुआ है, वो पहले ही मरा हुआ है, हमने और भगवान ही को उसके पीछे लगा दिया, तो बेचारे का क्या हाल होगा। भक्तों को भी इस बारे में बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए।